देखो, संत रामपाल महाराज जी के बड़े अच्छे विचार हैं। जो इतने गरीब परिवार की जिसमें कोई कमानियां नहीं है, उस परिवार की मदद के लिए आ गया। मुहिम का स्वागत करते हैं और जो हमसे प्रयास होगा, हमारी जो मदद की जरूरत होगी, हम भी करेंगे। इस परिवार को आश्वासन दिलाते हैं जब तक परिवार खड़ा नहीं होता ये राशन आपका घर पे ही पहुंचता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं रोहतक के गांव छोटी बहू में, बहू जमाल। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक गरीब बेबस बीमार लाचार परिवार के पास यहाँ पहुंचे हैं। एक बारी मैं कैमरामैन को कहूँगा, जो परिवार के जो मुखिया हैं, एक बारी उनको कैमरे पे ले, उनसे दो बात करना चाहेंगे। राम राम जी। घर के मुखिया कौन है? आपको क्या परेशानी आ गई आपको? मेरे चोट लग गई थी। कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। क्या दिक्कत आई उसमें? दिक्कत याकड़ में है। कमर में दिक्कत है। तो आप उठ बैठ नहीं सकते? आप उठ बैठ नहीं, बस लेटे रहते हो? कोई बिठा दे तो बैठ जाऊं। अच्छा। ना तो लौटा रहूं। कितने सदस्य हैं घर में? घर में 4 कितने बच्चे कितने आपके पास? बच्चे 3 है। एक लड़की ब्याह रखी है बड्डी। अच्छा। एक लड़की और एक लड़का और एक माँ, एक मैं। अच्छा, तो बच्चे की उम्र कितनी होगी? बच्चे की उम्र जी, छोटी लड़की की तो 16 साल की होगी। ठीक है। और लड़के की होगी जी 14 में लग रहा। ठीक है, तो पढ़ाई कर रहे हैं वो? पढ़ाई जी लड़की की तो उठवा दी थी हमने। कौन सी क्लास से? जो 8वीं से। क्या क्या मजबूरी आ गई ऐसी जो बच्चे? काम करने या कोई नहीं था हमारे पास। अच्छा, तो बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, कौन सी क्लास में? वो 8वीं में हो गया ही। अच्छा, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये 4 साल से चारपाई पे हैं, तो दूसरे के अधीन हो गए हैं। कोई उठा दे बिठा दे तो बैठ जाते हैं, कोई खाना बना के दे दे तो खा लेते हैं। कमाने वाले यही थे, घर के जो मुखिया थे, इनके ऊपर ये दुख का पहाड़ आन पड़ा। तो एक बारी हम गांव के प्रधान से भी बात करेंगे। हाँ, राम राम प्रधान जी। राम राम। तो जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए थे, वो आर्थिक सहायता इस परिवार को मुहैया कराई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखो, संत रामपाल महाराज जी के बड़े अच्छे विचार हैं। जो इतने गरीब परिवार की जिसमें कोई कमानियां नहीं है, उस परिवार की मदद के लिए आगे आए। और समाज में वैसे भी रामपाल महाराज जी अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे युवाओं को भी नशे से दूर कर रहे हैं। और अब जो ये मुहिम चलाई है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। और किसी तरह की हमारी भी जो भी मदद होगी, हम भी उसमें आगे आएंगे। ठीक है, तो उनकी जो अनुयायी आ रहे हैं, कैसा क्या व्यवहार है उनका आम लोगों के प्रति? बहुत अच्छा व्यवहार है। और गांव में मेरे से भी पूछा कि जो भी भाई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी सहायता के लिए हम आगे आएंगे। तो बहुत अच्छा व्यवहार है इनके लिए। अच्छा, तो एक भाई से और जानते हैं। भाई जी, राम राम। राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे, जो संत रामपाल जी महाराज ने ये एक मुहिम चलाई है, भाई अपने शिष्यों को उन्होंने एक प्रेरणा दी है, एक प्रेरित किया है कि कोई भी बीमार लाचार बेसहारा परिवार है, उनके घर घर जाओ, उनको आर्थिक जो भी सहायता होती है वो सहायता करो उनकी, कोई भूखा ना सोए, कि ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। तो इस मुहिम के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत अच्छी मुहिम है जी। हम संत रामपाल की इस मुहिम का स्वागत करते हैं और जो हमसे प्रयास होगा, हमारी जो मदद की जरूरत होगी, हम भी करेंगे। तो आप सुन पा रहे हो दोस्तों, जो गांव के जो मौजूद आदमी हैं, इन्होंने भी काफी अच्छा बताया इस मुहिम को। तो एक बारी मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जो खाद्य सामग्री है, एक बारी उससे हमें परिचित कराए। एक बारी ये जो संत जी के शिष्य हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या क्या सामान है खाद्य सामग्री में। हाँ, राम राम भाई। क्या कुछ सामान उपलब्ध कराए इस परिवार को? ये सर यहाँ पे है सर, आप देखिए। ये लगभग 10 किलो तो आटा है, ये लगभग 1 किलो दाल है, तेल है। और ये देखिए आप, ये दूध का, अमूल दूध का ये आपका बॉक्स भी है एक। और ये लगभग 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है। ये सभी सामान तो संत रामपाल जी के आदेश अनुसार यहाँ इस परिवार को पहुंचा दिया गया है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो खाद्य सामग्री है इस परिवार के लिए यहाँ भिजवाई है। तो इसमें दूध है, जो अमूल कंपनी का है, सूखा दूध है। तो और भी बहुत सारी जो भी रसोई का अपना जो सामान होता है, वो संत जी के शिष्य अपने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार यहाँ इस परिवार के पास यहाँ भिजवाया है। तो
हम एक बार जानना चाहेंगे, आपका बेटा कहाँ है? लग रही है अच्छा, बेटी के चोट लग गई, क्या दिक्कत आ गई? और हाथ में दिक्कत आ गई, नलका पर पड़ गई। देखो जी, बड़ी दुख भरी बड़ी कहानी है भाई। जो घर के मुखिया हैं वो खुद चारपाई पे हैं, बीमार हैं, बेसहारा हो रहे हैं, और बेटी को भी अभी चोट लग गई, उसके भी हाथ में फ्रैक्चर बता रहे हैं। तो बड़ी दुखद घटना है इस परिवार की। हाँ छोटे भाई, आप पढ़ाई करना चाह रहे हो आगे? यस सर। कौन सी क्लास में हो गया आप? 8वीं में। 8वीं क्लास में। तो एक बारी हम जो घर के मुखिया हैं इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये बेटी की पढ़ाई आगे जारी रखना चाहेंगे। राम राम जी, हाँ। बेटी ने आगे पढ़ाना चाहोगे? ना जी, क्यों, क्या दिक्कत आ गई? काम करने को नहीं मेरे पास कोई। फिर पढ़ाई भी तो जरूरी है बच्चों की। बस थोड़ा दिमाग भी कौन चलता उसका पढ़ाई में। कोई ओपन वगैरह से फार्म भरवा दो। ओपन तो ये बे अगली उसने यो 50 की गिनती नहीं आती तो फिर तो चलो, पढ़ाई में काफी वीक है बच्ची, तो ठीक है, बच्चे को तो, लड़के को तो पढ़ाओगे? लड़का तो पढ़कर राजी भी है। तो मैं एक बारी संत जी के शिष्यों को कहूंगा भाई, ये जो मदद है इनकी कैसे किस तरह से जारी रखेंगे। हाँ राम राम जी। सत साहब जी, सत साहब। ये जो इस परिवार की आप मदद करने के लिए यहाँ पहुंचे हो, इस मदद को कैसे जारी रखोगे, आगे सुचारू रखोगे? ये मदद मालिक की दया से संतरामपाल जी महाराज द्वारा आई है, ये मालिक दया से चलती रहेगी। ये सुनाया था कोई परमात्मा कोढ़ी को काया दे, अंधे को आंख दे, भूखे के रोटी दे, ये सुनाया था। वो परमात्मा खुद नहीं आते, वो अपने संत को भेजते हैं। तो उस संत ने अपना करिश्मा समाज को दिखाया, और हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज इस परिवार को आश्वासन दिलाते हैं, जब तक परिवार खड़ा नहीं होता ये राशन आपका घर पे ही पहुंचता रहेगा। और भी पढ़ाई का, बच्चे का, बेटी पढ़ना चाहोगी, बेटी पढ़ लेगी, उसका खर्चा आश्रम तरफ से आता रहेगा। और हम इसके गांव के होते हुए और भी कोई परिवार में, को आपके रिश्तेदार में कोई जरूरत हो, को परिवार में दिक्कत हो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मालिक की दास से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य प्रेमदास गद्दी खेड़ी सच्चाई। तो जो इस परिवार के पास आप जो ये राशन भिजवा रहे हो, ये आपसे कैसे क्या संपर्क करेंगे? जैसे ये राशन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद कैसे क्या व्यवस्था होगी? मैं इसी गांव का सदस्य हूं, और मैं इनको अपना नंबर दे रहा हूं, और ये हमारे सरपंच साहब गांव के, ये भी साथ में हैं। इनके द्वारा भी हमारे पास जब भी संदेशा होगा, हम अगले दिन इसको सामान को, राशन को भेजते रहेंगे। अच्छा, तो आप सुन पा रहे हो दोस्तों, इन्होंने इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, इस परिवार को आश्वासन दिया है कि जब भी ये राशन समाप्त होगा ये तुरंत राशन लेके इस परिवार के पास पहुंच जाएंगे। एक बार इस सिलेंडर की परिस्थिति से और मैं परिचित कराना चाहता हूँ। सिलेंडर की क्या परिस्थिति है इस परिवार की? ये से कई महीने हो गए, सालों से खाली है। कितना टाइम होगा गैस पे रोटी पोए? 2 साल सारे हो गए जी। 2 साल हो गए। तो 2 साल से कोई सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे? कोई सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। तो चूल्हे पे ही खाना बना के खा रहे? चूल्हे पे ही खा रहे हैं खाना बना के। आप क्या लगते हो इनके? इसकी बहन लगती हूँ मैं। आप इनकी बहन हो? एक बूढ़ी माँ है जी घर पर, वही अपने मांग तांग करना है, तो बच्चे का पेट भर रही है। अच्छा, जो घर के जो मुखिया हैं, इनकी बुजुर्ग माता जी हैं, वो अपने वो कर रहे हैं अपना मांग तांग के, आप बता रहे हो कि बच्चों का पेट भर रहे हैं। पेट भर रही है। तो जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो इस परिवार को दिलासा दिला रहे हैं, इसको विश्वास दिला रहे हैं कि भी आश्रम की तरफ से अभी हम आपका सिलेंडर भरवा देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में जिन्हों आप मदद बहुत बढ़िया कर रहे हैं, परमात्मा जी उसकी बहुत बहुत दया हमारे ऊपर। बहुत बढ़िया सिलेंडर भी बढ़ा दो, आई महीने मदद करो इन बच्चों की, ताकि यह बच्चा आगे पढ़ पाए, कुछ तरक्की मिले, बूढ़ी माँ को मदद मिल जाए कुछ। तो क्या कहना चाहोगे? देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? परमात्मा होता है उसका जी। परमात्मा होता है। तो उसने परमात्मा हमारे पास भेजे हैं, ये उसी ने भेजे हैं, उसी को जब पता चला है, जब ये सामान आया है जी। तो जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, ये एक अपने गुरुजियों के आदेश अनुसार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं भी कोई भी भूखा ना सोए। तो ऐसी व्यवस्था कौन कर पाता है आज के समय में? परमात्मा ये कर पाता है जी, कि ये गुरु बैठे हैं ये कर पाते हैं, और आप आम आदमी तो कोई कर नहीं पाता। आज से पहले और भी कोई ऐसा संत गुरु आपने सुना था? ना, कोई नहीं सुना जी हमने। जो घर घर आकर ना कोई मदद नहीं आई हमारे पास, मेरे भाई के पास, ना माता जी के पास आई कोई मदद, कोई नहीं सुना अब तक यो गुरु सुने हमने। तो देखो, हमने तो सुने थे वो बाबे आया करते, झोली ठाए भिक्षा मांगा करते, अलेख माई अलेख माई।
तो यो एक अलग संत हो गया कि जो देन लाग रहा है वह लेना है। वह लेने लग रहे थे जी, यो देने लग रहा है। वो तो लेने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, भाई दे हमको भिक्षा। वो दे के थोड़ी ना जाओगे हमने। वह घर घर आकर अलग जगाया करते, घर घर आकर न मांगया करते, और यो घर घर जाकर न बूझन लाग रहा है। बूझन लग रहा है, अभी कोई गरीब मानस भूखा ना सोए, मेरी तरफ से राशन मिले उसे। तो क्या कहना चाहोगे आप इस संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगे हमको, तो पहली बार पता चला है इसका। तो बहुत बहुत हम भी मौका मिलेगा तो हम भी आगे आएंगे सेवा करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि जिसका कोई नहीं उसका संत रामपाल जी महाराज है। आस है सब उसका परमात्मा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राम राम।